क्या कभी सोचा है कि हम जीवित क्यों हैं? या हमारे आसपास की दुनिया में इतनी अलग-अलग तरह की जिंदगी क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में छिपा है। ये कहानी है सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक की, और हाँ, हमारी अपनी भी। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। असल में जीवन है क्या? एक पत्थर और एक पेड़ में आखिर फर्क क्या है? यही वो सवाल है जो बायोलॉजी की जड़ में है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस शब्द को ही तोड़ कर देखते हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोस जिसका मतलब है जीवन और लॉजिया जिसका मतलब है अध्ययन। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ जीवन और जीवित चीजों की साइंटिफिक स्टडी। अब देखिए, जीवन की ये दुनिया बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। तो इसे समझने का एक आसान तरीका है इसे 4 पिलर्स यानी 4 मजबूत स्तंभों में बांटकर देखना। ये 4 पिलर्स हमें समझाते हैं कि जिंदगी कैसे काम करती है, कैसे बढ़ती है और कैसे बदलती है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। हमारा पहला पिलर है सेल यानी कोशिका। सोचिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग ईंटों से बनती है, ठीक वैसे ही हर जानदार चीज, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या हम खुद, वो कोशिकाओं से बनी है। ये जिंदगी की सबसे छोटी बेसिक यूनिट है। अब देखिए, ये कोशिकाएं भी मोटे तौर पर 2 तरह की होती हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, ये बहुत सिंपल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, और इनके अंदर कोई खास सेंटर या न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी है यूकैरियोटिक, जो पौधों और जानवरों में मिलती हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनका सारा जेनेटिक मटेरियल एक सुरक्षित न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जिंदगी के बड़े-बड़े रूप मुमकिन हो पाए हैं। मॉडर्न बायोलॉजी की पूरी इमारत अब कह सकते हैं 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडियाज पर खड़ी है। इसे सेल थ्योरी कहते हैं। पहली बात, हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है। दूसरी बात, हर एक अकेली कोशिका में भी जिंदगी के सारे गुण होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जिंदगी अपने आप कहीं से पैदा नहीं होती, बल्कि हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका के बंटने से ही बनती है। ठीक है, तो कोशिकाएं इमारत की ईंटें हो गईं, पर सवाल ये है कि इन ईंटों को कैसे पता कि उन्हें क्या बनाना है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, जीन। ये जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें सब कुछ लिखा होता है। ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये एक कमाल के मॉलिक्यूल में लिखा होता है जिसका नाम है डीएनए। आप सबने इसकी तस्वीर देखी होगी, वो घुमावदार सीढ़ी जैसी, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। इसी के अंदर वो सारे निर्देश कोड किए हुए हैं जो किसी भी जीव को बढ़ने, जीने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये जानकारी काम कैसे करती है? इसे सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। बड़ा फैंसी नाम है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए कि डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट है जो एक तिजोरी में बंद है। आरएनए उसकी एक फोटोकॉपी बनाता है और उसे कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाता है, और फिर उस फोटोकॉपी को पढ़कर प्रोटीन बनाए जाते हैं, जो असल में हमारी कोशिकाओं के असली मजदूर हैं। सारा काम वही करते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, एवोल्यूशन यानी विकास। ये वो इंजन है जो बताता है कि धरती पर आखिर इतनी अलग अलग तरह की जिंदगी कैसे पनपी। लाखों तरह के पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़े, ये सब कहाँ से आए? इसका जवाब है एवोल्यूशन। और इसका क्रेडिट जाता है चार्ल्स डार्विन के एक जीनियस आइडिया को, नेचुरल सिलेक्शन। अक्सर लोग सोचते हैं इसका मतलब है सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, पर ऐसा नहीं है। इसका असली मतलब है सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट फिट, यानी जो जीव अपने माहौल में सबसे अच्छे से ढल जाते हैं, उनके जिंदा रहने और अपने गुण अगली पीढ़ी को देने के चांस बढ़ जाते हैं। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं अरबों सालों की। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिखता है, करीब 3.7 अरब साल पहले जिंदगी की पहली झलक से लेकर डायनासोर के खत्म होने और फिर इंसानों के आने तक, एवोल्यूशन ने ही जिंदगी को वो शक्ल दी है जो हम आज देखते हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा ये है कि धरती पर मौजूद हर जीव, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल पेड़, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हम सब एक ही विशाल फैमिली ट्री का हिस्सा है। साइंटिस्ट इस ट्री को 3 बड़ी शाखाओं में बांटते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, जिसमें पौधे, जानवर और हम सब आते हैं। चलिए अब अपने आखिरी और चौथे पिलर पर चलते हैं, ऊर्जा और संतुलन।
तो हमारे पास इमारत है यानी कोशिका, हमारे पास ब्लूप्रिंट है यानी जीन, पर इस पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आएगी? और ये अपने अंदर का माहौल ठीक कैसे रखती है? इसका जवाब है सूरज। धरती पर ज्यादातर जिंदगी का पावर सोर्स सूरज ही है। पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को खाने यानी केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और फिर पौधे और जानवर दोनों ही उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन का सहारा लेते हैं। ये जिंदगी की अपनी इकोनॉमी है, ऊर्जा का लेना और देना। और एक मजेदार बात बताऊं, जिंदगी जितनी भी कॉम्प्लेक्स लगे, इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। किसी भी जीव का 96% वजन सिर्फ 4 चीजों से बना होता है: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सोचिए, बस इन 4 आम चीजों से जिंदगी जैसी असाधारण चीज बनती है। और इस पिलर का दूसरा हिस्सा है बैलेंस। इसे साइंटिफिक भाषा में होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे बाहर कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती गर्मी, हमारे शरीर का तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है ना। बस यही बैलेंस बना के रखने की काबिलियत जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे 4 पिलर्स। हमने इन्हें अलग अलग समझा। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब जुड़कर कैसे जीवन की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो संक्षेप में कहानी ये है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। इसका ब्लूप्रिंट है जीन। इसे विविधता देने वाला इंजन है विकास, और इसे चलाने वाला ईंधन है ऊर्जा और संतुलन। ये चारों पिलर्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम नई दवाइयाँ बनाते हैं, खेती को बेहतर करते हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों को समझते हैं और हमारे प्लानिट की बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी का ज्ञान सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूँगा। हम आज कई बड़ी ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जिंदगी के इन 4 बुनियादी नियमों की समझ हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाने में हमारी मदद कैसे करेगी?